हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से। आज बेसिक से देखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आसान को पहले तोड़ के दिखाते हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है। मान लेते हैं कि ये एक ठो क्वेश्चन लिए हैं, चार को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 में टूट जाएगा 4, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 आंसर, या ये भी हो गया मेरा आंसर, ये भी हो गया आंसर। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं, मान लो 125 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 125 के तोड़ना है तो नहीं आता है तोड़ने, तो एलसीएम के तोड़ेंगे। तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 25, यानी कि 5 दूनी 10, और फिर बच गया 2 और 5 तो 5 5 25, 25 5 25 से कट गया, फिर 5 से, यानी कि आ गया मेरा कितना 5 गुने 5, यानी कितना 5 है 3 ठो 5 है। तो इसका आंसर ये भी हो गया, आंसर ये भी हो गया, और इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी में पूछ लेगा कि 5 का अधिकतम घात क्या है। 5 का इसी में पूछ लेगा 5 का अधिकतम घात क्या है 5 का। तो 5 का अधिकतम घात क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर। या जो रहेगा इसमें पूछ लेगा कि 2 का अधिकतम घात क्या है, तो 2 का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो 2 दे देंगे आंसर। समझ गए। उसी टाइप से हमको इधर बनाना है और a का मान भी ज्ञात करना है। तब कैसे a का मान ज्ञात करना है इसको हम देखते हैं। पहले तो हम 1200 को एलसीएम के थ्रू तोड़ेंगे, एलसीएम के द्वारा 1200 के तोड़ेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 से लगाए तो 600 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाए तो 300 बार में कटेगा, फिर 2 से लिए तो 150 बार में कटेगा, फिर 2 से तो 75 बार में कटा, फिर इस बार लेंगे 5 से ही कटेगा। कितना से कटेगा 5 से ही कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 ना कट जाएगा। कि 1200 को अब हम लिख सकते हैं, 2 कितना बार है देखो 1 2 3 4, 2 कितना बार है 2 4 बार है। और देखेंगे कि 3 कितना बार है, तो 3 कितना बार है 3 एक ही बार है। इसको चलो पहले शुरू टोटली लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 बार है तो 4 बार लिख दिए हैं। अब 3 लिखेंगे, अब लिखेंगे 5 गुने 5 लिखेंगे, मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, इसी को लिख लेंगे पावर के रूप में। तो देखो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इधर करके लिख लेते हैं, 2 कितना बार है तो 2 4 बार है। 3 कितना बार है, नहीं कुछ तो 1 बार है, नहीं कुछ है तो 1 बार आया है। और 5 कितना बार है 2 बार है, 5 कितना बार है 2 बार है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 के पावर n और इंटू 3 के पावर m का मान बैठा के a का मान वैल्यू ज्ञात करना है। तब देखेंगे कि 2 के पावर n कौन होगा, तो 2 के पावर n यहाँ पे देखेंगे कि कौन आया है, 2 के पावर में कौन आया है 2 के पावर में 4 आया है। तो n के मेरा मान जो हो जाएगा, n के मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। m के मान कितना हो जाएगा, तो m देखेंगे कि कहाँ है तो 3 पे है, तो इधर देखेंगे कि 3 के ऊपर कौन है तो 1 है, अर्थात m के जो मान हुआ जो 1 हो जाएगा, m के जो मान होगा 1 हो जाएगा। तो इस पे बैठा देंगे। तो पहला फॉर्मूला पहला क्वेश्चन में क्या है निकालने के लिए, 2 के पावर n और गुने 3 के पावर m, यही है ना निकालना। तो 2 के 2 रखेंगे और 4 के ऊपर रख देंगे और 3 के 3 लिखेंगे, और m के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे। तो 2 के 4 का गुना करेंगे तो कितना बार होगा, 2 के 4 का लिखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, तो कितना हो गया 16 48, 16 48। ए का मेरा वैल्यू निकल गया, यही हो गया मेरा आंसर, ए का वैल्यू मेरा निकल गया, यही हो गया मेरा आंसर हो गया।
अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जो 3m भाग है 2 के पावर n बराबर a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, देखेंगे 3 के 3 लिख दिए, m का स्थान पे कौन होगा, m के स्थान पे देखो 1 है तो 1 रखेंगे, भाग रखेंगे 2 के पावर n, तो 2 के पावर n तो यानी कि 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, तो यहाँ 2 के पावर 4 रखेंगे, तो 3 भागा हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी कि 2 के 4 का लिख के गुना किया तो कितना आया, 16 आया है। अब इसको भाग में बदलना है, तो 16 से भाग देना है 3 में, तो इधर भाग देख लेते हैं, तो 0 हो जाएगा, एक तो 0 दे देंगे, तो 16 का 16, 2 दाम ज़्यादा लग जाएगा, तो 10 में से 6 गया तो 4, आइए 2 में से 1 गया तो 1, 14 बच गया, दशमलव दिए हुए हैं तो फिर एक तो 0 देंगे, 16 7 72 से 112, 16 8 28 से, हाँ 16 8 28 लग जाएगा, तो 16 8 28, 10 में 60 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये कट गया। अब दशमलव दिए हुए तो एक तो 0 और दे देंगे। अब लगाएंगे 16 7 72 से, यानी कि 16 7 72 से कितना आ गया आंसर मेरा, 0.187, यही हो गया मेरा ए का वैल्यू, यही हो गया मेरा ए का वैल्यू, आंसर हो गया मेरा ए। अब इसी में पूछ लेगा, इसको मिटा देते हैं। अब इसी में पूछ लेगा कि 2 का अधिकतम घात क्या है। इसी नंबर में हम क्वेश्चन बना देते हैं कि 2 का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम इसको मिटा देते हैं। अब 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात लिखना है, तो देखेंगे कि 2 के कितना बार आया है, 4 बार आया है 2 के, तो अधिकतम घात मेरा हो जाएगा 4, आंसर। इसी तरह से इसको और भी क्वेश्चन है जिसको बनाना है, जैसे कि इसको मिटा लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन देके बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी पर देके बनाते हैं, देखते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या लिख देते हैं, 15 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है और ए का वैल्यू भी ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, जहाँ दिया है 3 के पावर ए और जोड़ 2 के पावर बी, तो हमको ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले तो 1532 को तोड़ेंगे कि कितना के गुणनखंड में टूटा है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना दाम लगेगा, 2 सत्ती 14, 1 बच गया तो 2 छक्का 12, फिर हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, 1 बच गया, फिर 2 अठी 16 और फिर 2 तिया 6। अब ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2, अब 3 से नहीं कटेगा, 21 से कटेगा, तब 21 से लगता है नहीं कटेगा, तो 13 का देखते हैं, 19 दूनी 38 नहीं कटेगा, अब ये 21 लगभग नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप काट के आगे और बढ़ा सकते हैं। तो 2 गुने 2 आ गया, और यहाँ 3 गुने 8 गुने 3 गुने 2 गुने 2 हो गया, आइए 383 हो जाएगा, 383, ये तो नहीं किसी से कट रहा है, 383, 19 दूनी 38 नहीं कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 10 नहीं कटेगा, 5 छक्का 30, 6 छक्का 36, 2 23 नहीं कटेगा, 23 का 23, 23 दूनी 46 नहीं कटेगा, 23 दूनी 46, 23 7 8 8 नहीं कटेगा। तो अब मेरा आंसर यहाँ पे लिखेंगे, अब ये आंसर नहीं बनेगा, अब ये आंसर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, काय के यहाँ पे देख लेते हैं, ये नहीं बनेगा, काय के यहाँ पे हम दे दिए थे, अलग अंक दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही सिर्फ आया। यहाँ लिख देगा कि 2 के पावर m का मान ज्ञात करें, 2 के पावर m का मान ज्ञात करें, यानी कि 2 के 2 रहने देंगे, m के मान क्या होगा, यहाँ 2 कितने बार है, देखते हैं यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 2 बार है, 2 2 बार है, यानी मेरा जो m का मान होगा ये 2 ही हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया, मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जैसे और ले सकते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। और जैसे कि ले लेते हैं, मानते हैं कि एक ठो क्वेश्चन ले लेते हैं 180 ले लिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो अब उसी तरह से तोड़ेंगे। 2 गुने 2 और नहीं तो इधर तोड़ ही लेते हैं। 2 से 90 दामे, फिर 2 से 45 दामे, और 3 से 15 दामे, फिर 3 से 5 दामे। कट गया, यानी कितना आया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आ गया मेरा, आ गया इतना। अब इसका जैसा क्वेश्चन अगर मान लो कि इसमें पूछ लेता 3 का अधिकतम घात क्या है, तो 3 का अधिकतम घात क्या है? तो यहाँ देखेंगे 3 कितने बार है? 2 बार है, यानी 3 का अधिकतम घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर, क्या कि 3 आया है 2 बार। 5 के अधिकतम घात कितना है? तो 5 नहीं, कुछ तो 1 बार तो ये किया है, तो 5 के घात 1 हो जाएगा आंसर, 5 के घात 1 हो जाएगा। अगर 2 के पूछ लेगा अधिकतम घात क्या है, तो 2 कितना बार आया है? यहाँ देखते हैं 2 कितना बार है? 2 बार आया है। 3 कितना बार है? 2 बार आया है। 5 कितना बार है? 1 ही बार है। तो 2 का अगर अधिकतम घात पूछेगा तो ये 2 हो जाएगा आंसर। 3 का अधिकतम घात पूछेगा तो ये 2 ही हो जाएगा आंसर। 5 का अधिकतम घात पूछेगा तो 1 हो जाएगा आंसर। अब इसको क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि x का मान ज्ञात करें, कि x का मान ज्ञात करें जहां दिया रहेगा 2 के पावर a गुने 3 के पावर b गुने घटाव दे देगा 5 के पावर c का मान ज्ञात करें। तो आसानी से एकदम ज्ञात कर लेंगे। तो पहले देखेंगे कि 2 के पावर कौन है? a है, यानी कि 2 के जो पावर होगा वो 1 को वैल्यू के बराबर आएगा, यानी कि 1 के बराबर 2 आ जाएगा। और देखेंगे कि 3 के पावर में कौन है? b है। 3 के पावर में कौन है? b है। तो यहाँ देखेंगे कि 3 के पावर कौन है? b है, यानी कि b का मान